आपने सुना होगा कि राजा श्रेणिक ने छल से चेटक की पुत्री चेलना से विवाह कर लिया। जेनी जैसा बन करके आचरण करके और विवाह कर दिया रानी चेलना से। भोली भाली चेलना, धर्मात्मा चेलना आ जाती है विवाह करके। जैसे राजगृह में देखा तो ओहो, ये तो घोर अधर्मी है और जिन धर्म के प्रति विद्रोही है, साधु के प्रति द्रोह उत्पन्न करने वाले हैं। एक एक पल उसका भारी हुआ, आंखों में आंसू बिसारती सोचती, प्रभु इससे तो मेरा मरण हो जाता, जन्म लेते ही मरण हो जाता। विधर्मी के साथ में विवाह करने से तो अच्छा है कि जन्म लेते ही मर जाती। इनके घर में मुझे क्यों रहना पड़ रहा है, क्या करूं प्रभु, कुछ समझ में नहीं आता। और माता पिता ने ब्याह कर दिया है, वो भी क्या करे, मेरे ही कर्म खोटे थे और षड्यंत्र इसने किया, छल किया। लेकिन अब मैं भी जिन धर्मी हूं, जिनेंद्र भगवान मेरी आत्मशक्ति को प्रकट करने दे, बस मेरी शक्ति प्रकट हो और मेरा श्रद्धान अडिग है, सुमेरु जैसा डिग नहीं सकता। उसने देखा, पता ही नहीं चला था पहले तो 500 शिकारी कुत्ते मुनिराज ध्यान में बैठे थे, उनके ऊपर छोड़ दिए। लेकिन मुनिराज ध्यान में लीन थे। उनकी पवित्र वरगणाओं के परम प्रभाव से सारे शिकारी कुत्ते, क्रूर भयंकर वो बड़े बड़े कुत्ते महाराज के पास में आकर के बैठ जाते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। 500 शिकारी कुत्ते शांत हो गए। ओह, क्या उनका प्रभाव, उनकी निश्चलता, उनकी सरलता का प्रभाव। फिर भी उसका मन शांत नहीं हुआ राजा श्रेणिक का। फिर उसने अपने तरकश से तीर निकाला और मुनिराज के तन को बेध दिया। बेधने के लिए मैं बेध डालूं, मुनिराज के शरीर को जर्जर कर दूं, इस भावना से तरकश से तीर निकाला और छोड़ा। जैसे ही छोड़ा, क्या उनकी ऊर्जा का वलय था, ऐसा प्रभाव था ऊर्जा वलय का। जो तीर छोड़ा वो सीधा मुनिराज से के पास में शरीर को स्पर्श किए बिना ही वापस लौट करके आया और धरती में गड़ गया। शर्म आ गई उस तीर को भी। ओ हो, क्या किया, अब की बार मरा हुआ सर्प उन यशोधर मुनिराज के गले में डाल दिया। जब उनके ऊपर चिटिया चढ़ने लगी, पता चला, तब रानी चेलना जाती है और जा करके देखती है, ओहो, धिक्कार है ऐसे पति को। हे प्रभु, कितना घोर अनर्थ कर लिया, बहुत पछताती है। इसके बाद में वो मन में विचार करती है कि सांप के तो फन में ही जहर रहता है, बिच्छू के डंक में ही, बिच्छू के पूंछ में, बिच्छू की पूंछ पर जहर रहता है, और जो मधुमक्खियां होती हैं उनके डंक पर जहर रहता है। लेकिन ऐसे दुर्जनों के तो पूरे रोम रोम में जहर रहता है, विश्वव्याप्त होता है। प्रभु, मैं क्या करूं। और उस दिन से जब मुनिराज का उपसर्ग दूर हुआ, नरकगामी होने वाला था। अब इतने सारे उपसर्ग करने के बाद में रानी चेलना ने समझाया तो काल लब्धि आई, फिर समझ में आया। लेकिन क्या होगा, चिड़िया चुग गई खेत, अभी तक तो उसका नरक आयु का बंद हो गया। बहुत पश्चाताप किया। भगवान महावीर के समव शरण में जाकर के 60,000 प्रश्न पूछे जिस श्रेणिक ने, पर क्या करे, नरक आयु का बंद हो गया था, नरकगामी होना पड़ा। ऐसी ऐसी घटनाएं जब हम ग्रंथों में पढ़ते हैं, छल कपट करके ऐसी ऐसी स्थितियां बनती है। फिर भी रानी चेलना के श्रद्धान की सम्यक दर्शन की विजय हुई और राजा श्रेणिक को उनके अनुसार चलना ही पड़ा। चाहे कितना ही छल करते जाओ, लेकिन एक दिन विजय होगी तो निश्चल मन की ही विजय होगी।